इंसान हो या जानदार, ये बेजान चीजें हैं, कोई और भी चीज, अगर उन चीजों का रिश्ता जुड़ जाता है कुरान मुकद्दस से, उसकी तालीम तकरीम बढ़ जाती है, आपकी निगाह में उनका अदब एहतराम बढ़ जाता है। आज मुसलमान जिक्र तो खाली से दो चार क्यों है कि हमारा रिश्ता कुरान से जुड़ा हुआ नहीं है। कहीं अगर जुड़ने की बात थोड़ी सी होती है, थोड़ी हमने तिलावत कर ली, जैसे जैसे हमने कुरान पढ़ लिया, ना अल्फाज दुरुस्त, ना मखरज की दुरुस्तगी, ना सही जबान और ना पढ़ने की सही सूरत, किसी अंदाज हमने दौड़ा दिया, दौड़ा कर लिया, तो किसी अंदाज हमने कुरान खानी कर ली, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कुरान मुकद्दस में जुल्म है। ये कुरान हिदायत की हिदायत, ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है जो अल्लाह की जानिब से नाज़िल की गई है, ये मुत्तकीन इंसान को हिदायत देने वाली है। हिदायत लेना चाहेंगे तब हिदायत मिलेगी, नहीं लेना चाहे तो हिदायत देने वाली चीज नहीं है। उसे मिसाल समझ, रोजाना सूरज निकलता है, रोजाना निकलता है, मान लीजिए 5 बजे सुबह सूरज नमूदान हो गया, आपने घर का दरवाजा खोला 10 बजे, 5 घंटे सूरज की शुआएं तो फायदा पहुंचा चुकी, अब 5 घंटे महरूम रह गए। कोई इंसान अगर 10 बजे जागता है, सूरज की शुआओं से महरूम रहा, दरवाजा तो उसका खुला नहीं, उसकी किरणें कैसे पहुंचे, बेशुमार जरासीम कैसे डाले। यही सूरत हाल है। अगर हमने घर का दरवाजा सुबह सवेरा नहीं खोला, इसमें आसमान में जगमगाने वाले सूरज के कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हमने सुबह सुबह हमने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला और खिड़कियां नहीं खोली। उसी अंदाज से अगर हमने अपने घर में कुरान मुकद्दस को रखा है जो सूरज से ज्यादा चमकदार है, उसमें कोई रात और दिन का कोई मसला नहीं है, कुरान मुकद्दस सूरज से ज्यादा चमकदार किताब आपके घर में मौजूद है, लेकिन हमने अपने दिल की दरीजे को नहीं खोला और हमने अपने दिल की खिड़की को नहीं खोला। नतीजा वो कुरान आपके घर में मौजूद होने के बावजूद आपको फायदा पहुंचाने से कासिर। इसमें कुरान का कसूर नहीं है, आपका कसूर हमारा कसूर है। अगर आप जानते हैं या अगर आप चाहते हैं कि कुरान से नसीहत हासिल करें, कुरान से फायदा उठाए और अल्लाह के नबी के फरमान पे करते हुए कि इन्ना हाज़िल किताब यरफ़उ बिही अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन मुस्लिम, अल्लाह इस किताब के नबी से एक कौम को बुलंद वाला करता है और इसी किताब के नतीजे में बहुत से लोगों को बस्ती गड्ढे में गिरा देता है। ये किताब आपके पास मौजूद है, लेकिन कब होगा जो हम कहेंगे कि अल्लाह ने किताब इसीलिए उतारा है कि इंसान गौर और फिक्र करे, लियदब्बरू आयातिही व लियतदब्बरू उलुल अलबाब। अल्लाह ने किताब इसीलिए उतारा है कि इंसान इसकी आयतों में गौर और फिक्र करे और अक्लमंद इंसान उसकी बरकतों में नज़ीर हासिल करे। तो कुरान के नज़ूल का मकसद ये बनाया गया कि इंसान गौर और फिक्र करे और उससे हीरा जवाहरात निकाले, हिदायत की मोती निकाले और कुर्ब इलाही का जरिया को तलाश करता चलाए। लेकिन हमारा हाल क्या है जो कुरान आप नहीं समझ सकते, तो क्या करेंगे आप? इस तरह कुरान खत्म कर लीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीन और बहनों, यकीनन अल्लाह ने कलाम या अल्लाह ने किताब आपके पास इसने भेजी है, इस किताब मुकद्दस को अल्लाह की किताब समझिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक पैगाम भेज दिए, आपको कोई रिश्तेदार बाहर गए, एक खत भेज दिया, इंग्लिश में खत भेजा। आप गाँव घर के रहने वाले लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, मोहल्ले में 2-4 पढ़े लिखे लोग समझ जाए वो, आप उनके पास पहुंचते हैं, उन्हें नाश्ता भी कराते हैं, उनके लिए तेल साबुन का बंदोबस्त भी करते हैं, उनकी तालीम और तकरीम बजा लाते हैं, उन्हें चाय वगैरह पिलाते हैं। हर तरह से पढ़ दिए हमारे फना का खाता है, बेचैन रहते हैं जब तक ये खत को पढ़ नहीं लेते या किसी को पढ़वा नहीं लेते, बेचैन रहते हैं। या कुरान मुकद्दस की कहीं दरगाह भी नहीं है कि अपने दोस्त के पैगाम की तरफ पैगाम मान लिया जाए या अपने घर के किसी फर्द का खत मान लिया जाए। अगर हमने खत माना होता, अल्लाह का खत हमारे सामने है, तो हम बेचैन रहते, इस कुरान को हम भी समझे और दूसरों को भी समझाने को कोशिश करें। यही वजह है कि जितनी आयतें नाज़िल होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि उन आयतों की तालीम और ताल्लुम किया करते थे और उसके जरिए से लोगों के दिलों को पाक और साफ किया करते थे। तिलावत भी करते थे,
किताब हिकमत की तालीम भी देते थे और लोगों को बादशाह भी करते थे। उसके लिए आपने बेशुमार कुर्बानियां दी, मुसीबतों का सहना पड़ा, परेशानी से दो चार हुए, इज्जत व आबरू जो पहले आपकी मुसल्लम थी उसे खतरे में डालना पड़ा। सादिकुल अमीन कहां जाने आते थे, आपको पागल उन्होंने घोषित कर दिया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद आपके यहाँ था कि कुरान मुक़द्दस को इस तरह समझाते और इस तरह उसकी तरबियत एहसान करते थे कि कुरान कहता है अल्लाह के बाखुन नफ्स का। ऐसा महसूस होता कि शायद अपने आप को तबाही बर्बादी में डाल देंगे अगर ये लोग अल्लाह की किताब पर ईमान ले लाएंगे तो। और इसी पर बस नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस ने अल्लाह के नबी को दर्स सिखाते हुए कहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितस्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। आप पर कुरान इसलिए नहीं उतारा गया है कि मुशक्कत में पड़ जाइए, ये तो ऐसे इंसान के लिए इब्रत नसीहत का सामान है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने के लिए तैयार। अंदाजा लगाइए कितनी मेहनत आपने की होगी कुरान की तरफ इशारा। आज हम हैं उसी कुरान के मानने के दावेदार, उसी नबी के मानने के दावेदार। क्या हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और उनकी सुन्नत को या उनके तरीक़ेकार को कुरान मुक़द्दस की तरफ इशारा के ताल्लुक से बना लिया? कल गुज़श्ता रात आपने इत्तिबा रसूल की रोशनी में एक तकरीर समाअत की है, वो दो तकरीर समाअत आपने की है। जरा कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक से इत्तिबा रसूल को देख लेते हैं कि अल्लाह के नबी ने कुरान से कैसे बर्ताव किया। अगर नहीं किया तो सुन लें। वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल कहेंगे अल्लाह यही मेरे कौम के लोग हैं जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को छोड़ दिया। छोड़ने की सूरत क्या है? अगर कोई इंसान कुरान पर ईमान नहीं लाता उसने भी छोड़ दिया। अगर कोई इंसान कुरान पर ईमान लाता उसे पढ़ता नहीं उसने भी छोड़ दिया। अगर कोई इंसान कुरान पढ़ता उसे समझता नहीं उसने भी छोड़ दिया। अगर कोई इंसान कुरान समझता अमल नहीं करता उसने भी छोड़ दिया। अगर कोई इंसान कुरान समझता अमल नहीं करता है लेकिन उसकी तरफ इशारा नहीं करता उसने भी छोड़ दिया। ये सब कुरान की छोड़ने की जरूरत है। अंदाजा लगाइए कितना हमने कुरान को पकड़ा है और कितना हमने कुरान को छोड़ा है। और अगर सिर्फ तो खाली का तमाशा हमारे सामने तो फिर रोने धोने की जरूरत क्या है? किसी को शिकायत की नौबत क्यों? हमने तो अल्लाह इलाही को दावत दी है, हमने गज़ब इलाही को दावत दी है अल्लाह के इस पैगाम की बेअदबी करने के नतीजे। अगर आप ये कहेंगे हम समझ नहीं सकते तो ये खत्म। न समझने की का बहाना बनाना ये उज़्र नहीं, ये जुर्म है। कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। है कोई समझने वाला? हमने इबादत नसीहत के लिए आसान कर दिया। है कोई इबादत नसीहत हासिल करने वाला? चार जगह कुरान ने बयान किया सूरह कमर में। आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 और आयत नंबर 41। चार जगह बयान किया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बना के समझने के लिए। है कोई समझने वाला? है कोई इस पर अमल करने वाला? तो कुरान कहेंगे हमने आसान कर दिया और हम कहेंगे कुरान बड़ा मुश्किल है। हमारी बात सही है, कुरान की बात सही है। यकीनन कुरान की बात सही है। अब अगर कुरान की बात सही है तो मेरे दोस्तों अल्लाह के वास्ते कुरान की बात को समझने की कोशिश कीजिए, वरना एक अकीदा बनाइए। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक मुसलमान का अकीदा है मरने के बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन लोगों के लिए शिफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे। ठीक है? अगर किसी इंसान के बारे में आपने शिफाअत कर दिया तो अकीदा याद रखिए। अगर कोई इंसान जहन्नम में जल में कोयला हो गया होगा, उसकी हकीकत गुम हो गई होगी। लेकिन अगर अल्लाह के नबी ने शिफाअत कर दिया, उनके बारे में सिफारिश कर दिया, तो शिफाअत रसूल के नतीजे में ऐसे इंसान को जहन्नम से निकाला जाएगा और नौयाद में बता दिया जाएगा, उसे निकालने को फिर जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। ये अकीदा रखिए। लेकिन जहां ये अकीदा है वही दूसरा अकीदा भी हमारा होना चाहिए। अगर किसी बदनसीब के बारे में, किसी कम नसीब के बारे में, किसी कम वक्त के बारे में, किसी मरदूद के बारे में नौज़ुबिल्लाह सुब्हानल्लाह अल्लाह के नबी ने शिकायत की, जिनके बारे में अगर शिकायत आपने कर दी
वो इंसान अगर जन्नत के दरवाजा पर भी पहुंचा होगा तो शिकायत रसूल के नतीजे में फिर जहन्नम में छोड़ दिया जाए। जहां शिफात की उम्मीद होती है भाई शिकायत से डर भी होना चाहिए। शिफात के नतीजे में जहन्नम से इंसान निकलेगा तो शिकायत के नतीजे में शायद जहन्नम में दाखिल होगा। और शिकायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक शिकायत। तो क्या शिकायत है? वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और अल्लाह के रसूल कल क़यामत में कहेंगे अल्लाह ऐ मेरे रब यही मेरे कौम के लोग जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को छोड़ दिया। वो आपने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है हम आपको पूछना नहीं चाहते, लेकिन जरूर इतना कहना चाहेंगे कि कुरान मुक़द्दस को छोड़ने की जो सूरतें हैं उन सूरतों पे गौर फिक्र कीजिए। ईमान नहीं लाते तब भी छोड़ दिया, नहीं पढ़ते जब भी तभी छोड़ दिया, नहीं समझते तब भी छोड़ दिया, अमल नहीं करते तब भी छोड़ दिया, और दूसरों को तरबियत नहीं करते तब भी छोड़ दिया। आज बरादरान वतन के सामने ये हमारा पैगाम पहुंचता नहीं है। हमने जागीरदारी बना लिया कि कुरान को नहीं देंगे ना बगलों को दे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मक्का के मुशरिकों को कुरान दिया गया था कि जरा पढ़ो भाई, उन्हीं के पास पहुंचाया गया था कुरान कि तुम ही पढ़ो। आज हमारा क्या है कि हम अपने भाई को नहीं देंगे। आज मुसलमानों में अरकान मुस्लिम में दूरी क्यों है कि अपने पवित्र किताब को अरकान मुस्लिमों को हमारा नहीं किया। उन्हें पढ़ने की तौफीक अल्लाह की जानिब से मिल सकती थी, लेकिन हमने पढ़ने की वसाइल मुहैया नहीं किए। हमने उन्हें समझाया नहीं, उनकी ज़बान में कुरान मुक़द्दस की तर्जुमा नहीं कर दिया, वरना वो भी समझते कि अल्लाह की किताब क्या है और अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया, इंसान और इंसान का दर्जा क्या है और इंसान की हकीकत क्या है। ये सारी चीजें कुरान मुक़द्दस की तालीमात की रोशनी में आ रही है। तो इंशाअल्लाह रहमान मेरे बाद एक तकरीर होगी शेख मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब की, वो इस्लाम और गैर मुस्लिमीन की तालीम से बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी कि कुरान की तालीम क्या है और गैर कुरान की तालीम क्या है। इधर उधर की चीजों में भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी आएंगी जो कुरान की पूरी तायीद करने वाली बातें होंगी। इस मुनासिबत से अगर हमने ये सोचा ये कुरान हमारी किताब है, हमारी जानिब से भूल है, ये गलती है, ये आपकी किताब नहीं है ना आपके बाप की किताब है, ये अल्लाह की किताब है, आपके लिए भी है और दुनिया में जितने इंसान बसते उनके लिए, बल्कि इंसान ही नहीं जितना भी फायदा उठा सकते हैं। इजादात, साइंसी इजादात और इक्तिशाफात जो हमारे सामने हैं वो कुरान मुक़द्दस की हकीकतों से पर्दा उठा रहा है। कुरान ने जिन हकीकतों को छुपा दिया था और उन्हें जाहिर किया था, ये कब होगा? अगर आप पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनों, मेरी मुद्दमाना इल्तिमास आपसे है कि दूसरे इंसानों की साजिशों से कि शिकार होने से बचने का एक वाहिद तरीका यही है कि अल्लाह ने जो किताब मुक़द्दस हमारे सामने कुरान मुक़द्दस की नाम में पेश किया है, कुरान मुक़द्दस ही को पढ़ा जाए, फुरक़ान और हक़ नामी किताब को न पढ़ा जाए। अगर वैसी किताब हमारे सामने लाई जाए, इसे दुकार दिया जाए तो कुरान मुक़द्दस नहीं है और उसके मुताबिक नहीं। आपने अखबार में पढ़ा होगा 12 जिल्दों में किताब शाये हो, एक जिल्द शाये किया है। क्यों? लोग इस्लाम से करीब हो रहे हैं और कुरान पढ़कर उस पर अमल करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों ऐसा किया जाए कि इस्लाम की किताब कुरान मुक़द्दस के मुतबादिल के तौर पर वो दूसरी किताब पेश कर दी जाए, लोग उसी को रद्द किया जाए, ये कुरान है कि वो कुरान है। मगर ऐसे इंसान को लड़त जाने से अल्लाह की खबर से जब अल्लाह ने किसी को नहीं बख्शा कहा कि मेरे किताब के साथ अगर किसी इंसान ने ऐसा बर्ताव हुआ ला खदना अबिल यमीन सुम्मा ला कदाना मिनल वतीन, दाएं हाथ से पकड़ूंगा और गर्दन मोड़ दूंगा। तो गर्दन मोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए अगर साजिश करने वाले इंसान साजिशों को आपके सामने पेश कर रहे हो और साजिशी अंदाज में पेश करते हो, उसका मुंह तोड़ जवाब इस अंदाज से देना है कि अल्लाह की किताब सराबा किताब कुरान मुक़द्दस पूरी दुनिया में मौजूद है। न तब्दीली की बात, न तहरीफ की बात, न बदलने की बात, न काट छाट की बात। ये अलग सी बात है कि मुतालबा होता है, फराइदों को निकाला जाए, फराइद का तब्दीली लाई जाए। ये अल्लाह की किताब में बंदा उसमें तब्दीली नहीं कर सकता है, ये इंसान के बस की बात की बात है। और आज किताब मुक़द्दस की को ज़ाहिर करने का मामला, सारी किताबों को ज़ाहिर कर दो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुरान मुक़द्दस की उफ़्फ़ात आपके सामने मौजूद है, ये मदारिस इस्लामिया आपके पास मौजूद है। ऐसी उफ़्फ़ात तैयार करके लाएंगे, बड़ा पूरा कुरान मुक़द्दस आपको लिखवा देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, दूसरे के ताने सुनने के बजाय ताना सुनने का मौका न दीजिए। जो कुरान अल्लाह ने आपके पास दिया है, ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की नेमत है। इस अल्लाह की अमानत को लोगों ने पहुंचा दी है,
जिम्मेदारी है कि अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दीजिए। जो अल्लाह के सारे बंदे हैं सारे बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये हिदायतुल लिल आलमीन है। रब्बुल आलमीन सारे जहान वालों के रब है अल्लाह तबारक व तआला, तो सारे जहान वालों की फायदे के लिए किताब अल्लाह ने नाज़िल की है जो कुरान मुक़द्दस है। इसलिए इस किताब को अपने वास्ते नहीं बल्कि दुनिया के सारे इंसानों के वास्ते एक अकीदे की किताब नहीं बल्कि अमल की किताब समझिए, उसकी तालीम व तकरीर भी कीजिए और अमल करने के लिए तैयार रहिए। अल्लाह हमें भी आपको भी जिन मुसलमानों को भी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करने की तौफीक बरामद फरमा। जब तक हमें जिंदा रखे किताब सुन्नत की तरफ इशारा करते जिंदा रखे और जब हमारा खात्मा हो इन्हीं दोनों की तरफ इशारा करके हमारा खात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।